ऑपरेशन सिंदूर बड़ा अपडेट। कश्मीर को लेकर भारत की पाकिस्तान को 2 टूक। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, पाक से सिर्फ पीओके की वापसी पर बात होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। कश्मीर में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नामंजूर। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त किसी भी तरह की जो बातचीत होगी वो राजनीतिक लेवल पर नहीं होगी। सिर्फ जो अफसर हैं वो आपस में बात करेंगे बॉर्डर से रिलेटेड मामलों को लेकर। तो कश्मीर में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। तो पाक से सिर्फ पीओके की वापसी पर ही बात होगी और कश्मीर में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नामंजूर है, इसे बर्दाश्त नहीं होगा, यह भी साफ कर दिया गया है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं। कश्मीर को लेकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर यह बड़ी बात निकलकर सामने आई है। 2 टूक। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की वापसी को लेकर ही बातचीत होगी। दूसरी किसी भी बात में भारत की अब दिलचस्पी नहीं। अगर बात होगी पाक से तो सिर्फ बात होगी पीओके की वापसी पर। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कश्मीर में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कश्मीर पर भारत की पाकिस्तान को ये 2 टूक है और कल बेहद खास मुलाकात जो है होने वाली है और उससे पहले ये जो बयान सामने आया है इसके कई सारे मायने। और अब बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसकी गर्जना से दुश्मन कांप उठता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में लंबी दूरी पर मौजूद टारगेट्स को हिट करने के लिए भारत ने अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके बाद पाकिस्तान के तेवर ढीले पड़ गए और वो सीधे सीज फायर के रास्ते पर आ गया। तो वहीं आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ करते हुए कहा कि ब्रह्मोस हमारी शक्ति का प्रतीक है। आज का दिन शक्ति की आराधना का है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस की खासियत इसे कई मायने में अलग बनाती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी ताकत की हम बात कर लेते हैं। क्या क्या इसकी खूबियां हैं। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये है। जमीन, हवा और समुद्र से इसको लॉन्च किया जा सकता है। फायर एंड फॉरगेट, इस प्रिंसिपल, इस टेक्निक पर यह काम करती है। गति मैक की अगर हम बात करें 2.8 यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना मारक क्षमता इसमें है। यह रफ्तार की बात हो गई और मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर तक, यानी टारगेट जो हो सकता है वो 290 से 400 किलोमीटर तक। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूं तो भारत ने अपने तरकश के कई तीर पाकिस्तान पर आजमाए, लेकिन जैसे ही भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लंबी दूरी पर टारगेट करना था। इसके लिए सुखोई लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। BrahMos is a supersonic missile. It cannot be intercepted by the air defense system of Pakistan and to the extent by China.